चलो भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, ऐसे चलिए शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 4 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। हम लोग बेटा पेपर नंबर 3 क्या है जी, आपका डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर का क्या नाम है, सब्जेक्ट है जो आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि इस सब्जेक्ट में हम पर्टिकुलर इस पेपर में हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है जी, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। 3-4 लेक्चर लगेंगे बस, और बहुत आसान सी बातें हैं जो आपने कुछ पहले पढ़ी भी हैं। चैप्टर का नाम क्या है जी? बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा नहीं सुना इसके बारे में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया लेवल पे हमारा लेक्चर रहने वाला है। बहुत बढ़िया लेवल पे हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बातें ना करो भाई, सेटल हो जाओ, पहले हो जाओ, तरीके से सेटल हो। हाँ भाई, हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम खेल रहे हो? एक बैग उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ है। ये तो वही है, बॉल इधर उधर करती फिर कह रहे हो, बताओ कौन से गिलास के नीचे है। हो गया, खोल लो, आराम से खोल लो, आराम से। डन। डन। हाँ भाई, और किसी को कोई समस्या? पक्की बात है। चलो फिर, बिजनेस एनवायरनमेंट किस चीज के बारे में पढ़ना है? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपसे बेसिक बात बिल्कुल फ्रेश तरीके से, देखो भाई, बिजनेस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? बताऊं? बताया करो भाई। देखो, आज से मैंने आपको पहले बोल दिया था, सैटरडे तक आपको जैसे चलना चल लो, फ्रेश लेक्चर फ्रेश चैप्टर से। ठीक है। हाँ हाँ, बताओ भाई। मैंने ना एक चीज समझाई थी, कल कल आए थे ना तुम? हाँ, ऐसे क्या, फिर आराम से बोल ले। मैं ना सुबह ऐसे, बिजनेस होता क्या, अंगड़ाइयाँ क्यों ले रहे हो भाई, आराम से। और क्या, एक हाथ ऐसे जरा बिजनेस में बताती हूँ सर, बिजनेस तो ऐसे होता है। हाँ चलो सुनो, बिजनेस क्या होता है भाई। हमने पढ़ा है बिजनेस मीन्स ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो, इसमें क्या होता है भाई, आप या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या आप परचेज करके लाते हो सामान, फिर उसे बेच देते हो। When sale purchase is done on regular basis with the motive of earning profit is known as business. बिजनेस में क्या होता है, या तो आप सामान बनाएंगे या खरीद के लाएंगे, फिर आप उस सामान को बेच देंगे रेगुलर बेसिस पे। जब आप ये काम करते हो प्रॉफिट के मोटिव के साथ, तो वो बिजनेस कहलाता है। एनवायरमेंट क्या पढ़ा है हमने? वातावरण। धन्य हो गया मैं सही में। मेरे को सिर्फ एनवायरमेंट बता दो, सफल हो गई मेरी जिंदगी सही में। मतलब मैं तुमसे मिला ही इस चीज के लिए था कि एनवायरमेंट मतलब वातावरण। हाँ बहुत बड़े, अरे रुक जाओ, बिजनेस तो मैं पूछ नहीं रहा अभी, सिर्फ एनवायरमेंट। सही जवाब दिया इन्होंने बिल्कुल, कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स, जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं। बचपन में हमने पढ़ा था ना, ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये नदियां है ना, ये झरने, ये सब क्या है? वातावरण। जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं सरवाइव करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस किस चीज से घिरा हुआ है भाई? हाँ, मान के चलो ये बिजनेस है। ठीक है जी। ठीक है जी, ये एक बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, ये एक बिजनेस फर्म है। ये गेट है, बाद में मत पूछना अंदर कहाँ से जाते हैं इसमें। किस किस चीजों से ये घिरा हुआ है? मतलब कौन कौन चीज इस, ये किस किस से रिलेट करता है बताओ। मैं शुरुआत करता हूँ, वर्कर्स है या नहीं है? प्रैक्टिकल बात करेंगे, किन किन चीजों से इसको फर्क पड़ता है?
वर्कर से फर्क पड़ रहा है? और बताओ। हाँ, कैपिटल वगैरह होगी, ठीक है। बस, अब रॉ मटेरियल, कैपिटल, एसेट्स, और चीजें बताओ ना। मार्केट का मतलब? ब- सही में सफल करोगे तुम तो। मार्केट मतलब बाजार। कंज्यूमर्स बोल सकता हूँ? कंज्यूमर से अफेक्ट होता है, मैं ही बता देता हूँ। मीडिया से अफेक्ट होता है या नहीं होता? गवर्नमेंट की पॉलिसी से अफेक्ट होता है या नहीं होता? किस तरीके की टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट में, उससे अफेक्ट होता है या नहीं होता? अपने कॉम्पिटिटर से अफेक्ट होता है या नहीं होता? ठीक है। लो, लीगल, क्या लो, क्या एप्लीकेबल है आपके ऊपर, कानून से अफेक्ट होता है या नहीं होता? सोसाइटी से अफेक्ट होता है या नहीं होता? अपने खुद के प्लान प्रोसीजर से अफेक्ट होता है या नहीं होता? प्लान पॉलिसीज जो बनाई हुई है, इन सब चीजों का फर्क पड़ रहा है ना। ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, यही क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दैट फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। देखो, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के वर्कर्स कैसे हैं, इस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। कस्टमर कैसा है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसी है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है देश की। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, क्या देश डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, इकोनॉमी कैसी है, इस चीज का फर्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी कैसी है, मेरे कॉम्पिटिटर कैसा है, कॉम्पिटिटर ने पहले कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, सोसाइटी कैसी है, कस्टमर कैसा है, लो क्या बोलता है, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। और आपने पढ़ा होगा कि इन सब को दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जिसने नहीं पढ़ा तो बता दूं बिल्कुल आसान। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब अंदरूनी वातावरण, जिसका प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर पड़ता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जिसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स योर कंपनी ओनली, योर ऑर्गेनाइजेशन, whereas external environment affects whole industry। पता है सबको इंडस्ट्री और कंपनी में फर्क? जिसको नहीं पता बता दूं, कंपनी मींस अ सिंगल एंटिटी डीलिंग इन एनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल रिलायंस। ठीक है जी। रिलायंस का सिम आते थे पहले। ठीक है, नहीं पता हो तो बता दूं, जैसे डोकोमो था। ठीक है जी। इसके अलावा आज वाले लिख देता हूं, आइडिया, वैसे ही इकट्ठा हो चुका है वोडाफोन और आइडिया। ठीक है जी। जियो। ये इंडिविजुअल क्या है, कंपनी सारी जो टेलीकॉम में डील करती है। इनको इकट्ठा बोल दूं, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज डीलिंग इन सेम सेक्टर, देन इट इज नोन एज इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? टेलीकॉम इंडस्ट्री। मारुति, हुंडई, होंडा, ये सब डील करती हैं ऑटोमोबाइल में, इनको इकट्ठा क्या बोला जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो हो गया जो सबके ऊपर प्रभाव डालता है। पढ़ाया जाता है इस तरीके से, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। फिर दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर लास्ट में बोला जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है। और कहते हैं एक्चुअल में तो यही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो कहते हैं ये जो फैक्टर्स बताए ना, सच तो ये है कि यही वो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो सब पे प्रभाव डालता है। बेसिक सा एग्जांपल, आपके घर का पंखा नहीं चल रहा, आपको फर्क पड़ेगा। चल रहा है तो आपको हवा देगा, लेकिन जब आंधी तूफान आएगा तो सिर्फ आपको देगा क्या? नहीं, फिर तो सबके घरों में आंधी जाएगी। तो ये चीज है। पॉलिसी कोई चेंज करी, मैंने मेरी पॉलिसी चेंज कर दी कि ओनली कैश सेल्स, नो क्रेडिट सेल्स, उधार में नहीं बेचूंगा, सिर्फ मेरे को फर्क पड़ेगा इस चीज से, मेरी कंपनी को फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी कि आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो, तो कोई नहीं कर सकता, सबको फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें, ठीक है। ज्यादा नहीं करवाऊंगा, पहला लेक्चर है हमारा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बस बेसिक चीजें पढ़ेंगे, उतना कंटेंट पढ़ेंगे जितना एक बारी में पढ़ना जरूरी होता है। और बहुत आसान सा और छोटा सा चैप्टर है, पहले बता दिया। क्वेश्चन निकल के आते हैं बता दूं, क्योंकि ये वो कंटेंट है जहां से क्वेश्चन निकलना शुरू होंगे। सुनो भाई, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या होता है बिजनेस। और जो मैंने अभी बातें बताई है ना, मेरा तरीका ये है कि शुरू में 5-10 मिनट बातें करते हैं, 5-10 मिनट में जो बता दिया मैंने उसमें सारी चीजें कवर होगी जो हमें अब पढ़नी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। चलो भाई, क्या लिखा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरेक्ट एंड ट्रांजैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। जो जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है, जो काम करते हैं, उन्हें डील करना पड़ता है। इंटरेक्ट का मतलब उन्हें डील करना पड़ता है किस चीजों से, इट विद इट्स एनवायरनमेंट,
उसे डील भी करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन भी करनी पड़ेगी, किस चीज से? एनवायरमेंट के साथ। तो कहते हैं हेंस बोथ द बिजनेस एंड एनवायरमेंट आर टोटली इंटररिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। तो जो बिजनेस है और जो एनवायरमेंट है दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने पढ़ा था, बिजनेस बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। बिजनेस है तो सोसाइटी है, और सोसाइटी है तो बिजनेस है। कैसे? क्योंकि सोसाइटी में अगर बिजनेस नहीं होगा तो कौन सामान बनाएगा, कौन बेचेगा, क्या होगा सोसाइटी का? और बिजनेस है लेकिन सोसाइटी नहीं है तो बिजनेस बेचेगा किसे सामान? तो दूसरे दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसी तरीके से बिजनेस और एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सराउंडिंग्स, वो सारी चीजें जिससे बिजनेस घिरा हुआ है और जो उसके अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसके ऑपरेशंस को। एक बिजनेस को कोई चीज अफेक्ट करेगी तो ही वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। मैं एक चीज पूछो बेसिक सी, आपका बिजनेस है कोई, ठीक है जी। उस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं अपना, और मान के चलो किसी, फॉर एग्जांपल एक थिएटर में शो नहीं चला, प्रोजेक्टर खराब हो गया, तुम्हारे फर्क पड़ा क्या कुछ? तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड जो चीज, कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ वही चीजें रखना जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट यू। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारी कंडीशन, वो सारे इवेंट्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे एक बिजनेस को, जिसने बिजनेस को घेर रखा है और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। According to Andrews, the environment of a company is the pattern of all external influences that affect its life and development. वो सारी बाहरी फैक्टर्स, वो बाहरी सारी चीजें जो क्या करती हैं एक बिजनेस के सर्वाइवल को, वो रहेगा या नहीं रहेगा, डेवलप करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को अफेक्ट करते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, अनसर्टेन होता है, इज ऑलवेज चेंजिंग। इसको बोला जाता है डायनेमिक, एवर चेंजिंग। डायनेमिक, चेंजिंग का मतलब क्या होता है? एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाला। क्या कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमेशा सेम रहती है क्या? क्या आज से 20 साल पहले जैसी पैंट शर्ट डालना पसंद करते थे आज भी वैसे ही पसंद करते हैं क्या? अब कहते हैं ना हम नैरो पैंट डालेंगे, पहले बेल बॉटम आती थी, चौड़ी चौड़ी पैंट होती थी। ट्रेंड चेंज होता है ना, खाने पीने का भी ट्रेंड चेंज होता है। कभी कोई चीज पसंद आने लगती है, वो बूम करती है मार्केट, कभी कोई चीज पसंद आने लगती है तो वो बूम, मार्केट बूम करती है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं एवर चेंजिंग, डायनेमिक होता है। सुन लो ध्यान से, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है? देखो, गवर्नमेंट चेंज हो गई, सरकार बदल गई, नई सरकार अपनी पॉलिसीज लेके आती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले मोबाइल फोन आते थे कीपैड वाले, फिर टच स्क्रीन आने लगे, उसमें भी ऊपर और नीचे नोच होती थी भाई। पहले ऐसा मोबाइल होता था जिसमें ऊपर भी इतना स्पेस, नीचे भी, बीच में स्क्रीन होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नोचलेस आ गई, फुल डिस्प्ले आ गई, कैमरा एक आते थे, फिर दो आने लगे, फिर तीन आने लगे, फिर चार आने लगे। अब आने धीरे धीरे 50 कैमरा आएंगे एक फोन में। ठीक है, डिस्प्ले नहीं होगी, कैमरा कैमरा ही होंगे बस। तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है ना टेक्नोलॉजी। पहले टाइपराइटर होते थे, फिर कीबोर्ड आए, फिर वायरलेस कीबोर्ड आए। तो ये सारी चीजें कहते हैं एवर चेंजिंग, अनसर्टेन। एक तो सर्टेनिटी होती है, जैसे कि मैं बोलूं कि सर्टेन है एक प्लेयर है वो हर मैच में सेंचुरी मारेगा, सर्टेन है ये चीज? कैसे सर्टेन है भाई? अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी। तो अनसर्टेन का मतलब जो चीजें फिक्स नहीं है। क्या तुम बता सकते हो आज से 1 महीने बाद क्या होगा? क्यों नहीं बता सकते? मैं तो बता सकता हूँ, मशीन है मेरे पास, भूल गए क्या होगा? आईपीएल कौन जीतेगा? अच्छा, बताओ भाई। अनसर्टेन समझ में आ रहा है? कह रहे हैं आप पहले से नहीं जज कर सकते क्या होगा क्या नहीं। इट इज बिकॉज क्योंकि डायनामिज्म है, एज इट इज ऑलरेडी सेट। ध्यान दो भाई, बिजनेस है, ध्यान दो ध्यान दो, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस, बस बस नितिन, बस बेटा बस। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी की मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते ना, वो बिजनेस एनवायरनमेंट। जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो वो कहाँ का एनवायरनमेंट है भाई? वो तो तुम तुम्हारी मर्जी से चला रहे हो ना, तुम्हारी पॉलिसी क्या है वो तो तुम चेंज कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट कुछ कह रही है, आप यूं कह दोगे ना हम तो नहीं मानते। लोग कुछ बोल रहे हैं, आप मना कर दोगे हम तो नहीं मानते। कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, आपको दिख रहा है साफ नई टेक्नोलॉजी, आप कह रहे हो ना मैं तो विश्वास ही नहीं करता। ठीक है, कानून में लिखा है पेनल्टी लिखा, मैं नहीं मानता कानून, मेरा अपना कानून है, ऐसा हो सकता है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं।
तो कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइट इसीलिए क्या भाई, सम ऑफ द ऑल द फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, एमसीक्यू बन सकता है सीधा सीधा, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा आपके लिए, अनसर्टेनिटी भी लेके आएगा आपके लिए। अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ अच्छा कर जाए, अनसर्टेनिटी रिस्क या थ्रेट का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचा जाए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है भाई, ये पढ़ लो। बिजनेस एनवायरनमेंट एनकम्पसेस ऑल दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ कंपनीज ऑपरेशन, और साथ में इंक्लूड क्या करते हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, स्टेक होल्डर, सप्लायर्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, रेगुलेशंस। एक एक करके बता देता हूँ। कस्टमर मतलब जो आपका सामान खरीदते हैं, कॉम्पिटिटर मतलब जो आप जैसा कारोबार करते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जिनको आप पैसा दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं कमा करके, शेयर होल्डर्स वगैरह। सप्लायर्स जो आपकी फर्म को सामान सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह। इंडस्ट्री ट्रेंड्स मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी चली पसंद आ रही है लोगों को, अब ज्यादातर एसयूवी पसंद आती है, ठीक है। रेगुलेशंस, कानून क्या बोलता है। अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकार क्या कर रही है। सोशल, सोसाइटी क्या चाह रही है। इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था कैसी है। टेक्नोलॉजी, क्या आ रहा है मार्केट में। ये सब, ये सब आपके होते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर आउटसाइड द फर्म जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लेकर के आते हैं। समझ गए। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रखा जाता है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज है तो बता दो जो सिर्फ आपकी कंपनी को अफेक्ट करे। सबको अफेक्ट करते हैं ना। कस्टमर सिर्फ आपका है क्या, कॉम्पिटिटर सिर्फ आपके हैं क्या, शेयर होल्डर सिर्फ आपके हैं क्या, दूसरे भी हो सकते हैं, सप्लायर्स, इंडस्ट्री, ये भी तो औरों को सप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड, रेगुलेशन, गवर्नमेंट एक्टिविटी, सोशल, इकोनॉमिक, सबको फर्क डालेगा ना ये। जब कुछ भी चेंज आएगा तो सबको अफेक्ट करेगा ना, सबको फायदा देके जाएगा या सबको नुकसान देके जाएगा, ये चीज होती है ना। समझ में आ गया क्या सबको। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, अभी वहां पे हमने डिस्कस किया था ना जब मैंने बनाया था, ध्यान है क्या या भूल गए। देखो ये हमने देखे थे ना अभी, ये चीजें सारी भी ये चीजें अफेक्ट करती हैं। और इनमें से मैंने बताया था जो मेनली सभी बिजनेस को, जैसे गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटर, ये सब क्या आते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। डन। जिसने इतना समझ लिया, अब मान के चलो उसने जितना भी इस चैप्टर में कंटेंट आने वाला है सब उसको समझ में आ गया। रिपीट कर देता हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस पे प्रभाव डालते हैं। इसमें गवर्नमेंट आ सकती है, पॉलिटिकल चीजें आ सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है जी, कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, सप्लायर आ सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, अनसर्टेन होता है, पता नहीं क्या होगा, रिलेटेड होता है, आपके बिजनेस से रिलेट करता है, इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस समझ गए ना, जो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगे। डन। चारों, इधर से, तुम लास्ट, आप तीनों, डन। डन, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ो। मेन फीचर्स क्या हैं जो मैंने अभी बोला ना आपको, फीचर्स बता दिए मैंने आपको बातों बातों में। जैसे कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, अभी बताया ना, सारी फोर्सेस जो बाहरी हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बाहरी फोर्सेस का मतलब गवर्नमेंट, अभी पढ़ा है ना सारा, टेक्नोलॉजी, वही। स्पेसिफिक एंड जनरल, बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक फोर्सेस भी होती हैं, आपका इन्वेस्टर, आपका कस्टमर, आपका कॉम्पिटिटर, आपका सप्लायर। ये इसलिए बोला गया है स्पेसिफिकली क्योंकि आपने अगर डीलिंग खराब कर ली सप्लायर के साथ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सबको सामान बेचना बंद कर देगा। आपका कस्टमर, देखो वैसे तो कस्टमर कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपसे भी तो जुड़ा हुआ है ना। मान लो मैं मेरे घर में एलजी के प्रोडक्ट यूज करता हूँ बस, एक ट्रस्ट बना हुआ है, फेथ बना हुआ है भाई, एलजी ब्रांड अच्छा है। अब कल को एलजी अगर सर्विस सेंटर ना दे, अच्छी सर्विस ना दे, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वैसे तो कस्टमर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो है स्पेसिफिक जो आपको अफेक्ट कर रहा है। नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेज होती हैं, जैसे सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और एक्चुअल में इन्हें ही बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। डन। इंटर रिलेशन, ये सारी फोर्सेस फैक्टर इंटर रिलेट करती हैं। जैसे कि मान के चलो, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है कि लोगों ने बोला हेल्दी, हेल्थ बहुत जरूरी है भाई। मान लो कोविड आ गया, हेल्थ बहुत जरूरी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना बंद करो, सॉफ्ट ड्रिंक पियो, जूस पियो। तो इंटरलेट कर गया ना, एक सिचुएशन ने किसी फर्म को डाउन कर दिया और जो जूस इंडस्ट्री है उसे अप कर दिया। तो ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर आर इंटरलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये बात समझ में आ गई। अनसर्टेनिटी मतलब बिजनेस अनसर्टेन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिडिक्ट करना मुश्किल है क्या होगा, बहुत तेजी से चेंज होता है। आईटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, बहुत तेजी से यहाँ पे चेंज आते हैं।
डायनेमिक ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डायनेमिक मतलब बदल, देखो अनसर्टेन बोलते हैं फिक्स नहीं है क्या होगा, और डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है बदलता रहता है, इनफ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल है, सॉरी, कीप चेंजिंग, स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है। स्टैटिक मतलब एक जगह रुका हुआ, एक्टिव मतलब जो एक्टिव है, चेंज होता रहता है, रिजिड मतलब जैसे ये रिमोट देखो खिंच नहीं रहा, रबड़ होता तो ऐसे ऐसे कर देता अभी मैं, ठीक है जी। तो इसीलिए क्या है, इसे मॉनिटर मतलब इसके बारे में ध्यान देना, स्कैन करना क्या क्या फायदे आ रहे हैं क्या क्या नुकसान। फटाफट से पांचों पॉइंट पढ़ लो और बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आया है, फटाफट से रिप्लाई कर दे। बताओ भाई। हाँ जी। कौन सा? अच्छा, फर्स्ट है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल चीजें जो सबको अफेक्ट करती हैं, ये या तो सीधे सीधे या इनडायरेक्टली। मान लो किसी ने रॉ मटेरियल महंगा कर दिया, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब कोई और चार्जेस आपके बिजनेस के बढ़ गए, जो डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं कर रहे लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर फर्क डाल रहे हैं। जैसे कि आप, बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, आप सामान कोरियर कंपनी को देते हो, कोरियर कंपनी डिलीवर कर रही है, कोई चेंज आया, कोरियर के प्राइसेस बढ़ गए, उनको वो लॉस हो रहे तो आपको भी आपके ऊपर डालेंगे ना वो, ठीक है। और फिफ्थ डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग, चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता रहता है, मान लो आज टैक्स की रेट 10% है, हो सकता है फ्यूचर में 15% भी हो जाए, अनसर्टेन भी है और चेंजिंग भी है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स है, सुन लो ध्यान से। इसमें ना बहुत दिक्कत आती है, प्लस टू में भी हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, है बहुत आसान सा। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट दूं पढ़ने के लिए, सिर्फ एक पेपर, मान लो आप 12th में थे, सिर्फ अकाउंट्स दिया गया, कितने नंबर लाने के चांसेस, आप कितने परसेंट ले आओगे? सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना है पूरे साल। वो, वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्या खुद में, पता नहीं है क्या एक पेपर पढ़ के कितने नंबर ला सकते हो? भाई बेस्ट से बेस्ट नंबर ले आओगे, फिर मैं आपको बोलूं दूसरा भी पढ़ना है, अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स होने लगी ना चीजें। तीसरा, चौथा, पांच, छह पेपर, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट बढ़ा दी 10 से 15%, कितना इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे बता दो? 5% का। दूसरी चीज ऐड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने भी टैक्स की रेट बढ़ा दी, साथ में नई टेक्नोलॉजी भी आ गई। अब एक चीज को स्टडी करके बताना हो कितना फर्क पड़ेगा, बता सकते थे आसानी से। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ टेक्नोलॉजी से बता दो कितना चेंज आएगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी का पढ़ के बता दोगे। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज हो रही है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो रहा है, सबको पढ़ के बता दो। अब सब चीजों को एनालाइज करके बता दो कितना नेट फर्क आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है। कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। कहते स्कैन करना तो आसान है, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है किस चीज का कितना इफेक्ट आएगा। कहते हैं सिंगल सिंगल फैक्टर आपको पढ़ना हो, आपको सिर्फ मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी का कितना इफेक्ट पड़ रहा है बता दो, बता दोगे? मैं बोलूं सिर्फ मेरे को ये बता दो टेक्नोलॉजी का कितना है बता दोगे, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस का चेंज कितना है बता दोगे, लेकिन सब फैक्टर्स को, वो मुश्किल हो जाता है भाई। तो कह रहे बिजनेस सम टाइम चेंज में भी माइनर लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। मान लो छोटा सा चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, 5% से टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन चेंज कितना बड़ा आ गया। 100 करोड़ कंपनी कमाती थी,
10% टैक्स देती थी 10 करोड़, अब देना है 15 करोड़, 5% बढ़ा दिया, कितना फर्क पड़ गया? 5 करोड़। छोटा है क्या? और ये तो 100 करोड़ बताया, 1000 लगा दो अब इसके आगे, 5000 करोड़ हो गया फिर टैक्स। समझ रहे हो? रिलेटिविटी कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी टू कंपनी डिफरेंट हो सकता है। अभी बताया था ना जैसे रिलेटिव फर्क, कि हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो कोका कोला और पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी को नुकसान है, जूस बनाने वाली कंपनी को आसान है, ठीक है, फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किया गया था रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, तो कहते कोल्ड ड्रिंक की सेल में कमी आ गई थी, जूस और अदर ड्रिंक्स की सेल में इंक्रीज हो गया था। देन समझ में आ गया? बस फिर और नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, पूरा सुना करो। और इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को ये बताओ किस किस ने पहले ये पढ़े हैं, हैंड रेज करेंगे। अच्छा जी, अब समझ में आया क्या? पक्का क्या? हाँ जी, डन, सबको समझ में आ गया? प्रॉमिस? गुड मॉर्निंग। देखो फिर किस किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, सुन लो बस, बिल्कुल आसान सा है। और बहुत आसान से एमसीक्यू आएंगे, आपको ये बोल देंगे कि एक एक्ट था उसने पेनल्टी बढ़ा दी, किस एनवायरनमेंट में आएगा? कह दो लीगल में आएगा जी। गवर्नमेंट चेंज हुई है, पॉलिसी चेंज हुई है, पॉलिटिकल में आएगा। ठीक है, नेट डिस्पोजेबल इनकम जीडीपी देश की, पैसों से रिलेटेड बात आ गई, इकोनॉमी। सोसाइटी में ये चीज अच्छी नहीं है, सोसाइटी के फायदे, तुम ही बोल। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो टेक्नोलॉजी का, तो बस ये समझना है इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है। देखो छोटे छोटे हैं, बस इतना सा ही पढ़ेंगे, हाफ और पेज। अरे रुक जा भाई, ये है क्यों? अभी करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन जुड़े होते हैं आपस में, अदरवाइज चीजें खराब हो जाए। मुश्किल नहीं है कुछ भी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। समझना क्या लिखा है, यू मत बोलना सर पॉलिटिकल पढ़ा रहे इकोनॉमिक भी पढ़ा। कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन का अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रभाव डालता है आपकी आय पे, इनकम ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेजिस्लेचर्स एट द लोकल स्टेट एंड फेडरल लेवल्स में प्रोवाइड इंसेंटिव्स और टैक्स ब्रेक्स टू कंपनीज। सिर्फ इतना समझो, गवर्नमेंट हो सकता है जी टैक्स कम ज्यादा कर दे, रेगुलेशंस लगा दे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दे। ये दवाई नहीं बेचनी, मान लो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री है, आप मेडिसिन बनाते हो, गवर्नमेंट ने एक मेडिसिन बैन कर दी जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होता था, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ना। कहते फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल बॉडी मतलब कोई गवर्नमेंट कोई सरकार ये बोल दे ए कंपनी मस्ट इंक्लूड ए सर्टेन केमिकल इन इट्स प्रोडक्ट, कहते हैं इस प्रोडक्ट में ये केमिकल होना जरूरी है, और वो केमिकल मान लो महंगा आता है, तो आपकी कॉस्ट चेंज हो गई। कौन से फैक्टर ने चेंज किया आपको? ये गवर्नमेंट ने कोई आपके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल किया। द कंपनी पासिस दोज कॉस्ट ऑन टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। अब कंपनी की कॉस्ट बढ़ी है तो सीधी सी बात है वो तो अपना प्राइस बढ़ा देगी, तो बर्डन किस पे शिफ्ट होगा? कस्टमर पे। द कस्टमर मस्ट डिटरमाइन वेदर ही वांट्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट, एंड इफ ही डज नॉट परचेज द प्रोडक्ट देन द कंपनी डज नॉट रिसीव द रेवेन्यू। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर डिसाइड नॉट टू परचेज द प्रोडक्ट, कंपनी को एम्प्लॉइज तक निकालने पड़ेंगे। कैसे कह रहे? कहते हैं देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपको ना फर्क समझना होगा बेटा, कौन सी बात एक्ट बोलता है और कौन सी बात गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये केमिकल इंक्लूड करना है, ठीक है जी, कस्टमर कहता नहीं हमें तो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला नहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। अब कंपनी की तो मजबूरी है इंक्लूड करेगी, लेकिन कस्टमर जैसे नहीं खरीदना वो मना कर देगा फिर खरीदने से, तो कंपनी को नुकसान होगा। तो अफेक्ट किया ना गवर्नमेंट का एक डिसीजन, टैक्स रेट बढ़ाना, ये सब गवर्नमेंट का डिसीजन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है भाई? द लार्जर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ सोसाइटी इज अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट अ कंपनीज बिजनेस। ठीक है, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, देश में रिसेशन है क्या या बूम है? रिसेशन है मतलब मंदी है, लोग कम पैसा खर्च करेंगे, कम पैसा खर्च करेंगे तो कंपनी की कम इनकम होगी, कम इनकम होगी तो कम सैलरी देगी, कम सैलरी देगी तो फिर और कम पैसा खर्च करेंगे वो। तो कह रहे रिसेशन की कंडीशन में लोग कम पैसा खर्च करते हैं, कार हो गए, महंगी आइटम्स हो गई, ये नहीं खरीद पाते, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ा है ना। अगर कह रहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फल फूल रहा है तो कस्टमर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। समझ में आ गया?
तीसरा क्या होता है, सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी क्या मांग रही है। अब मान के चलो हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं, क्या, छोटे कपड़े पहनना, मान लो शॉर्ट्स नहीं डालनी किसी को भी, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगी वो फर्म जो शॉर्ट्स बनाती है। सोसाइटी ने ये बोला कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। ये चीजें, सोशल फैक्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस आर द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। फॉर एग्जांपल, एक फैशन डिजाइनर जो कि बेल बॉटम पैंट बनाता है, स्ट्रिप्ड पैंट्स बनाता है, वो सक्सीड नहीं करेगा कहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रेट लेग, ठीक है जी, या नैरो पैंट डाली जाती है। तो एक सोशल एनवायरनमेंट दैट टेंड्स टू बी मोर कंजर्वेटिव विल नॉट स्पोर्ट्स स्टाइल्स दैट अपीयर टू बी ट्रेंडी। कई बार क्या हो सकता है, ट्रेंड चला जाता है, हम बोल देते हैं ना इस चीज का तो ट्रेंड गया, इस कलर का तो ट्रेंड गया, ठीक है, इस शर्ट का तो ट्रेंड गया, अब चेक वाली नहीं पहनते, प्लेन डालते हैं, फिर ट्रेंड आ जाता है कि प्लेन नहीं डालेंगे, चेक वाली शर्ट्स डालेंगे। तो ये सारी चीजें भाई, ठीक है, द फैशन डिजाइनर का बिजनेस सफर होगा अगर उसने अपना क्लोथिंग स्टाइल चेंज नहीं किया तो। और ये चीजें बदल रही है ना, देखो डायनेमिक होगी ना, किसी ने पूछा था ना डायनेमिक का मतलब क्या है, ये है डायनेमिक, अनसर्टेन, क्या पता ये भी सर्टेन हो या ना हो, ये जो चेंज आया क्या पता ये टिके या ना टिके लंबे समय तक। तो अनसर्टेन और डायनेमिक का मतलब समझ में आ रहा है। अब एक बात बताना, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो फर्म अपने आप को चेंज करे या ना करे, करेगी, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, टू डेवलप समथिंग न्यू। तो कह रहे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है भाई। फॉर एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर्स आए गए थे तो एक कमरे जितना साइज होता था, यूजर्स वर फोर्स्ड टू एम्प्लॉय पंच कार्ड्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन। आज कंप्यूटर क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, आपके हाथ में आ जाते हैं मोबाइल, ठीक है। तो कह रहे जब टाइपराइटर से कीबोर्ड माउस आए तो चेंज था। अब बिजनेस फर्म नहीं करेगी, वो टेक्नोलॉजिकल तो चेंज था ना, आपको अफेक्ट कर रहा है, आप चेंज नहीं करोगे तो क्या दिक्कत आएगी आपको, और फर्म्स आगे निकल जाएंगी। जैसे टाटा डोकोमो था बेटा, 4G नहीं ला पाया, मान लो स्पेक्ट्रम नहीं मिला, वट एवर द रीजन, तो बस फिर बिजनेस दैट डू नॉट कप अप विद द टेक्नोलॉजी, जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस बढ़ जाते हैं, फिर वो कॉम्पिटिटर क्या करता है, कम प्राइस में बेचता है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है। लीगल फैक्टर होता है कानून, एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, ठीक है, सेबी की रेगुलेशंस हो गई, फेमा रेगुलेशंस हो गई, आरबीआई एक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है जी, इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट, बहुत सारे एक्ट होते हैं, बोनस एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, बहुत बहुत एक्ट होते हैं, स्टाम्प एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे लॉ हैं। तो ये लीगल फैक्टर्स, हाँ जी, कहते हैं ओनली अ बिजनेस विल नीड टू चेंज हाउ इट ऑपरेट्स फॉर लीगल रीजंस। कहते हैं कंपनी के लॉयर्स एंटिसिपेट करते हैं कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, चेंज इन लेजिस्लेशन मतलब कानून में क्या बदलाव आ सकते हैं फ्यूचर में, और इट मे बी ड्यू टू लॉ सूट्स, किसी ने केस फाइल कर दिया आपकी कंपनी पे, ठीक है, ऑलरेडी फाइल्ड या एंटिसिपेटेड लग रहा है, पहले से केस फाइल है या एंटिसिपेटेड है, हो जाएगा। याद है, देखो मैं याद दिलाता हूँ, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नाम की एक चीज पड़ी थी 12th अकाउंट्स में, बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं, याद आ रहा है, इसको बैलेंस शीट से बाहर दिखाते हैं, फ्यूचर में जो कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकती है इन फ्यूचर, तो उसमें पहला एग्जांपल यही क्या था, एक लॉ सूट पेंडिंग है जिसमें अगर हमारे खिलाफ आया लॉ तो इतने करोड़ की पेनल्टी लग सकती है, इतने लाख। तो ये चीजें कह रहे हैं। इफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री आर बीइंग sued over समथिंग लाइक अ डाटा ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल, एक बिजनेस को अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा तरीका। एक कंपनी ने केस फाइल कर दिया आपकी कंपनी पे भी, इन्होंने तो हमारा डाटा चोरी किया है, ठीक है, या लीगल चीजें, तो ये सारी चीजें होती हैं भाई। समझ में आया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीजें होती हैं, इतना ही पढ़ाया जाता है ये 12th में भी, और इतना ही था, किसी को भी लग रहा है नहीं समझ में अभी क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैं बताऊं इस चैप्टर में क्या बचा है। देखो कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट आपने समझा ना, एक बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बिजनेस कितना फलेगा फूलेगा कितनी ग्रोथ करेगा ये डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है देश का। समझ पा रहे हो। तो अब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट बताने के बाद अब बताएंगे हमारे इंडिया के क्या हालात हैं जी, क्या चीजें हैं। तो आपके पास टॉपिक क्या क्या आएंगे अब, कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है, इंडिया की कौन सी रैंक कितने में आती है, पहले कितनी परमिट्स लेने पड़ते थे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले 156 रेगुलेशंस होती थी, अब इतनी है यानी कि कम हो गई या बढ़ गई, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी भाई, ठीक है। हमारे देश में कोई अगर बिजनेस करता है तो उसके लिए कितने परमिट उसको लेने पड़ते हैं, कितनी चीजें करनी पड़ती है, पैन लेना पड़ता है, टैन लेना पड़ता है, डिन लेना पड़ता है, स्पाइस में कंपनी ब्रज, कह रहे ओवरऑल रैंकिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बस रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा।
ठीक है, ये आने वाले टाइम में देखो। असेसमेंट, भारत में बिजनेस को स्टार्ट करना किस रैंक पे है? भारत 137 नंबर पे। इलेक्ट्रिसिटी लेने हो कनेक्शन, 24 रिक्वायरमेंट्स आपको, 24वें नंबर पे, मतलब सॉरी 24th रैंक आती है। ठीक है, ये सारी चीजें बस इतना सा पढ़ना है। और फिर क्या पढ़ना है भाई? ये जब आप पढ़ लोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ा नहीं है, छोटा सा, ये देखो खत्म हो गया। डन? पक्का? चलो फिर आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे भाई। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।